हाँ जी, नमस्कार बच्चों। तो हमने अभी अपने कल वाले लेक्चर में एर्गोनॉमिक्स टॉपिक स्टार्ट किया था, तो उसमें हम आधा एर्गोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि व्हाट इज एर्गोनॉमिक्स, व्हाट इज इट्स डेफिनेशन एंड व्हाट आर द वेरियस डिसीजेज which our body experience due to the improper body posture. एंड बेसिकली ergonomics क्या है हमारा, ये एक गुड वे ऑफ हैबिट्स है हमारी हमारी अच्छी हैबिट्स हैं जो हम लॉन्ग टर्म तक अगर कैरी करते हैं तो हम उन डिसीजेज से बच सकते हैं। और उन डिसीजेज का क्या नाम था? मस्कुलोस्केलेटल डिसीजेस। जैसे मैंने आपको टेनिस एल्बो का एग्जांपल दिया था कल, तो हमने उसको आज आगे स्टडी करना है, उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करना है। कल हमने जो जो आपके साथ डिसीजेस डिस्कस की थी, जो आपकी अराइज होती हैं लॉन्ग टर्म में ड्यू टू अगर हम एर्गोनॉमिक्स को नहीं फॉलो करते अपने वर्क कल्चर के अंदर। अब वर्क कल्चर क्या होता है, वर्क प्लेस क्या होता है, एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ। वर्क प्लेस वो होता है जहां से आप अपना डेली रूटीन का काम करते हैं। जैसे आज के दौर में हम सभी ऑनलाइन क्लासेस के दौर में हैं, तो हमारा वर्क स्पेस क्या है? हमारा रूम, हमारा लैपटॉप और हमारा मोबाइल। तो अगर हम उस अपने अपेटस को सही ढंग से यूज नहीं कर रहे हैं, सही पोस्टर में यूज नहीं कर रहे हैं, हमारा सिटिंग पोस्टर ठीक नहीं है, हमारी चेयर हमारे कंफर्टेबल नहीं है, तो हमें उसमें काफी आगे चल के उसके डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं हमें, जो हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें इसमें बैक पेन्स हो सकती हैं, हमारी आईज पे खराब असर पड़ सकता है। ये सारे हमारे लॉन्ग टर्म डिसीजेस हमारे पास उठ सकती हैं हमारी बॉडीज में। तो उसी के लिए हमने आज आगे उसी की कंटिन्यूशन में आगे पढ़ना है एर्गोनॉमिक्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, इसमें हमने what are the various aspects in ergonomics, what are the various approaches in ergonomics which we have to study। तो सबसे पहले हमने अपने इन बीमारियों से बचने के लिए, इन डिसीजेस से बचने के लिए, जो हमारी बॉडी को लॉसेस होंगे, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए हमने सबसे पहले अपना बॉडी मैकेनिक्स को स्टडी करना है सही ढंग से। प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक्स, जो भी हम वेट उठाते हैं चाहे जाने में या अनजाने में, थोड़ा या ज्यादा, उसकी प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक होनी चाहिए डेली बेसिस पे। एक्सरसाइज हमें प्रॉपर डेली रूटीन में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी चाहिए, 15-20 मिनट स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, जिससे कई बार हम एकदम से कोई काम करने लगते हैं तो हमारी बॉडी में जो स्ट्रेच आ जाती है, थकावट आ जाती है, और कई बार हमारे स्ट्रेन हो जाता है बॉडी में, वो नहीं होता। और लास्ट में इम्प्रूव्ड पोस्चर्स, कल हमने पढ़े थे जो गलत पोस्चर है उनके कारण जो हमारे पास डिसीजेज जनरेट होती हैं, मस्कुलोस्केलेटल डिसीजेज, उनको सही करने के लिए क्या इम्प्रूव्ड पोस्चर हो सकते हैं। ये सारी अप्रोचेस को आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है। तो ये देखिए बेटा, सबसे पहले हमारा जो पोस्चर होता है लिफ्टिंग का, वेट लिफ्टिंग का, वो पोस्चर ठीक होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ जो स्लाइड है, इसमें जो लेफ्ट साइड है वो आपका जो पोस्चर है, वो आपका वो पोस्चर है जो गलत पोस्चर है, जिसमें आपकी बैक पे असर पड़ रहा है सीधा, देखिए। तो ये हमने बताया कि ये आपका रॉन्ग वे है। और जो राइट वे क्या है, वो आपने अपने घुटनों के बल बैठ के उस चीज को उठाना है, कोई भी वेट हो, उससे आपकी बैक पे असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास कई आगे टेक्निक्स हैं एर्गोनॉमिक्स में। अब यहाँ पे देखिए पोस्चर चेक, कैसा पोस्चर होना चाहिए और हम अक्सर क्या पोस्चर रखते हैं। जो हम ज्यादातर पोस्चर रखते हैं कंप्यूटर क्लासेस लगाते हुए या कंप्यूटर में कोई भी काम करते हुए, देखिए हमारी रिस्ट पोजीशनिंग लेफ्ट साइड पे दिखाई हुई है। जनरली वो एंगल है जो हमें प्रॉब्लम करता है, रिस्ट का एंगल और एल्बो का एंगल देखिए, उसमें जो पोजीशनिंग है वो हमारे लिए प्रॉब्लम है। उसके साथ हमारी लॉन्ग टाइम में वो डिसीजेज हमारी जनरेट हो जाती हैं, जिसके कारण बहुत ज्यादा रिस्क रहता है हमारा डिसीज, हमारा मस्कुलोस्केलेटल डिसीज का प्रोड्यूस होने का। तो उसको रोकने के लिए हमने क्या करना है, अपना पोस्चर सही रखना है। देखिए हमारी लेग पोजीशन देखिए, राइट साइड में आइडियल पोजीशन है, हमारी रिस्ट नीचे की तरफ बेंड है, एल्बो नीचे की तरफ बेंड है। इन सब का ये बेनिफिट होगा कि जो हम काफी ज्यादा टाइम तक काम कर सकते हैं, रिलैक्स वे में काम कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। इससे इसका पोस्चर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो हमारी जो स्ट्रेस है वो मिनिमाइज होगी, और जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर होगा। जो हमारे जॉइंट्स पे असर पड़ रहा है लगातार स्ट्रेस का, वो हमारा कम हो जाएगा। देन अगेन, मैंने कल भी आपको एक एग्जांपल दिया था टेलीफोन का, मोबाइल का, जो हम बहुत ज्यादा गलती करते हैं आजकल के टाइम में, क्योंकि हमारे सारे काम फोन से होते हैं। तो हमारा जो पोस्चर होता है, वो मैंने आपको कल भी लेक्चर में बताया था, वो कुछ इस ढंग से हो जाता है। कई बार हम कॉल कर रहे होते हैं काफी लॉन्ग टाइम तक, तो हमने अब बात की थी इस टॉपिक के स्टार्टिंग में, हमने अपने स्पेस के अकॉर्डिंग नहीं ढलना, हमने स्पेस को अपने अकॉर्डिंग ढलना।
करना है, अरेंजमेंट करना है। जो हमारा वर्क प्लेस है उसको अपने अकॉर्डिंग करना है। हमें फोन को कान के पास लाना है, ना कि कान को फोन के पास लेके जाना है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये क्या होगा, आगे चल के आपका जो बॉडी पोस्चर है वो खराब हो जाएगा, आपकी नेक पेन, शोल्डर पेन, ये सारे जनरेट होंगे इसके साथ। अब देखिए एर्गोनॉमिक्स अलाइनमेंट, अलाइनमेंट क्या है, जैसे मैंने अभी आपको रिस्ट पोजीशन दिखाई, यहाँ पे भी हमने एक और एग्जांपल दिया है, हैवी वर्क हार्ड वर्क कर रहे हैं मशीन के साथ, तो उसमें हमारी जो रिस्ट है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर वो स्ट्रेट नहीं होगी, ऊपर को होगी, तो हमारी स्ट्रेस पड़ेगी रिस्ट पे, रिस्ट के साथ साथ एल्बो पे हमारी स्ट्रेस पड़ेगी, और वो हमारे पास मस्कुलोस्केलेटल डिसीजेस का कारण हो सकता है। और यहाँ पे मैं आपको कीबोर्ड की पोजीशनिंग दिखा रहा हूँ, जो फिंगर पोजीशनिंग है वो नीचे की तरफ बेंड होनी चाहिए आपकी, ऊपर की तरफ नहीं। ऊपर की तरफ करेंगे तो ये इनकरेक्ट पोर्शन होगा। उसमें आपकी जो मैंने कल आपको दिखाया था, एक डिसीज है हमारी, जिसमें आपकी मिडल मिडल फिंगर में जो नर्व होती है वो इन रिस्पॉन्स देना बंद कर देती है कई बार, थोड़ी देर के लिए। तो कई बार तो वो थोड़ी देर के लिए होती है, कई बार लॉन्ग टर्म के लिए वो डिसीज जनरेट हो जाती है, वो हमें उसके लिए कंसर्न करना पड़ता है। तो ये हमारे सही अलाइनमेंट हमें एर्गोनॉमिक्स ही बताता है इसमें। तो ये हमने एक प्रॉपर वर्क वर्क फ्रॉम होम के लिए एक आपके सामने मैंने एक प्रॉपर पोस्टर रखा है, कैसा आपका पोस्टर होना चाहिए जब भी आप ऑनलाइन क्लास लगाते हैं, या फिर जब भी आप कंप्यूटर पे बैठ के कोई भी काम करते हैं काफी लंबे टाइम तक। देखिए इसमें एक लड़की दिखाई गई है, इसकी आपके पास फुट फीट कहाँ पे है, फीट पोजीशनिंग बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, फीट बिल्कुल आपके हाथ पे टच करने चाहिए दोनों रिलैक्स मूवमेंट में। और जो टेबल और उसके नीज के बीच में जो गैप है, टेबल और नीज के बीच में जो गैप है वो होना चाहिए, वो क्या है, क्लियरेंस है। अगर वो नहीं होगा तो आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे ड्यू टू द जहाँ वहां पे जो आपकी स्वेटनिंग होगी सरफेस के साथ लगने से। तो वहां पे क्लियरेंस जो ही है, आपका जो शोल्डर है वो रिलैक्स होने चाहिए नीचे की तरफ, ये नहीं है कि ऐसे, आपके रिलैक्स शोल्डर होने चाहिए। उसके बाद जो आपकी फोर आर्म की पोजीशनिंग है, फोर आर्म की पोजीशनिंग रिलैक्स होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए 90 डिग्री के एंगल पे। जो आपकी रिस्ट रिस्ट है वो नीचे की तरफ बेंड होनी चाहिए, मैंने पहले भी बताया आपको, ऊपर नहीं होनी चाहिए, या तो स्ट्रेट या फिर नीचे की तरफ बेंड होनी चाहिए। उससे क्या है कि हमारा स्ट्रेन कम पड़ता है रिस्ट के ऊपर। और जो आपका आई लेवल है वो स्क्रीन से ऊपर होना चाहिए। स्क्रीन से ऊपर होने से क्या बेनिफिट होगा, आपकी जो आइस पे असर कम पड़ेगा। अगर वो नीचे होगा या सामने होगा तो हम हमारी आइस पे ज्यादा उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। और लोअर बैक बैक की पोजीशनिंग देखिए इसमें कैसे उन्होंने बिल्कुल स्लांट की हुई है, अपनी जो बैक बैक रेस्ट है हमारा, कुर्सी का पिछला हिस्सा टेबल का जो आपका सपोर्टेड वाला पार्ट है उसके साथ टच कर रहा है, सपोर्ट दिया हुआ है। अगर हम ज्यादा देर तक आगे होके बैठेंगे या पीछे को ऐसे होके बैठेंगे तो वो हमारी गलत पोस्चर है, उसके साथ हमारी कई डिसीज जनरेट हो जाती है बैक बैक इंजरीज के लिए। और मोस्ट इंपोर्टेंट जो डिस्टेंस है 45 टू 70 सेंटीमीटर, 18 टू 28 इंचेस, वो हमारा मेंटेन होना चाहिए टू प्रिवेंट अवर आईसाइट डिसीजेस। Then we discussing what is the how what is the arrangement of our workspace. How can we arrange our workspace in a better way? वर्कस्पेस क्या है, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है वर्कस्पेस वाले वीडियो में। वर्कस्पेस क्या है, जो भी हम वर्कशॉप में या अपनी क्लास में या अपने रूम में काम कर रहे हैं, उस काम को करने के लिए जितने भी हमारे पास आसपास टूल्स हैं वो हमारा सारा वर्कस्पेस है। इस डायग्राम में आपको दिखाया है प्रेजेंटेशन में मैंने, कि जितना भी टेबल पे सामान पड़ा है वो सारा क्या है, इस इस एम्प्लॉय का सारा वर्कस्पेस है। तो हम वर्कस्पेस को कैसे तीन जोन में डिवाइड कर सकते हैं। तीन जोन कौन से हैं, प्राइमरी वर्क जोन, सेकेंडरी वर्क जोन एंड रेफरेंस जोन। अब इन तीन जोन में डिवाइड करने से क्या बेनिफिट होगा, इन तीन जोन से डिवाइड करने से बेनिफिट ये होगा कि हमारी सभी सामान तक रीच बहुत ज्यादा इजिली पहुंच जाएंगे हम। और जो हमारे ज्यादा यूज होने वाले सामान है उनका हमें पता है कि ये बार बार रेपिटेडली यूज हो रहे हैं, उनको हम प्राइमरी वर्क जोन में रखते हैं। प्राइमरी वर्क जोन में रखने से क्या होगा, जो हमें बार बार उसको पकड़ने के लिए अपनी एल्बो को स्ट्रेच करना पड़ता है, ऐसे अपनी आर्म को स्ट्रेच करना पड़ता है, आगे होना पड़ता है, वो हमें नहीं करना पड़ेगा, वो हमारे पास पड़ा होगा। जैसे मेरे हाथ में ये मोबाइल पड़ा है, मेरी नैप में पड़ा है, तो ये मेरी रीच में है क्योंकि इसके साथ मैं आपकी मीटिंग को कंट्रोल कर रहा हूँ। तो ये प्राइमरी वर्क जोन में आता है। तो प्राइमरी वर्क जोन में डायग्राम में देखिए एक चीज है, टेलीफोन है, जो आपका कीपैड है, वो पेन है, कागज है, ये उसके प्राइमरी वर्क जोन के अंदर आते हैं, क्योंकि ये सारा बहुत ही जरूरी है ऑनलाइन वर्क के लिए। इसके बाद सेकेंडरी वर्क जोन क्या है, टेलीफोन लैंडलाइन वाला, वो उसने दूर रखा हुआ है थोड़ा सा,
क्योंकि कभी कभी बीच में अगर बच जाएगा तो इंटरप्शन करेगा, वो उसको उठाने के लिए उसके रीच में है। वो तीसरा उसने जोन बनाया रेफरेंस जोन, जो उसने थोड़ा दूर रखा हुआ है, ताकि कई बार इमरजेंसी में वो हमें किसी बुक का रेफरेंस लेना पड़ जाता है, हमें कहीं हमारा पेन खत्म हो जाता है तो पेन स्टैंड दूर पड़ा हुआ है, वहां से हम पेन को चेंज कर सकते हैं। ऐसे ऐसे छोटे छोटे बैकअप के सामान हमने रेफरेंस जोन में रख के थोड़ा सा दूर रखे हुए हैं, ताकि हम उसको भी आर्म को स्ट्रेच करके पकड़ दें। तो एक डेफिनेट डिस्टेंस है जिसके अंदर हमने सारे का सारा सामान अलाइन किया हुआ है 3 जोन के अंदर, ताकि हमारी बॉडी को कम से कम स्ट्रेच करना पड़े उसको पकड़ने के लिए। अब टू बी एर्गोनॉमिक ए डिजाइन मस्ट, इसका मतलब है कि एक अच्छे एर्गोनॉमिक डिजाइन के लिए डिजाइन के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। देखिए मैंने कल भी बताया था, अच्छा डिजाइन वही है जो आपके यूजर के अकॉर्डिंग फिट हो, ना कि वो यूजर को अपने अकॉर्डिंग फिट करे। बी इजी टू यूज, उसको यूज करना इजी हो। इम्प्रूव कंफर्ट, यूज करने वाले का वो कंफर्ट बढ़ाए। इम्प्रूव परफॉर्मेंस, उसको उस डिजाइन को अडॉप्ट करने के बाद आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो। और उसके बाद इम्प्रूव हेल्थ एंड सेफ्टी, और लॉन्ग टर्म में आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट दिखाई दे, आपकी सेफ्टी, आपको सेफ्टी भी फील हो उसको करते हुए। अब एर्गोनॉमिकल डिजाइन चेयर, ये चेयर्स आती हैं आजकल जिसको मार्केट में कहते हैं एर्गोनॉमिक चेयर है। क्यों एर्गोनॉमिक कहते हैं? क्योंकि ये आपके बॉडी के अकॉर्डिंग अडेप्ट होती है। इसमें बैक सपोर्ट है, फुट रेस्ट है, आपका आर्म्स को रखने के लिए पोजीशन है, आपके हेड के पीछे सपोर्ट दिया हुआ है इन्होंने। मतलब इन चीजों को कहते हैं एर्गोनॉमिकल डिजाइन चेयर। इसमें हर चीज है वो जो आपको रिलैक्स और कंफर्टेबल फील करवाती है जब आप काम कर रहे हो। तो इसी तरह के जितने भी आपके प्रोडक्ट आते हैं उनको हम कहते हैं एर्गोनॉमिकली डिजाइन प्रोडक्ट। इसमें देखिए एक लीवर भी है जो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है। कई बार वो कोई बड़ा बंदा होता है तो उसको नीचे कर देता है जिसकी हाइट ज्यादा होती है, और किसकी हाइट कम है तो वो उसको ऊपर उठा देता है चेयर को। और उसके व्हील्स हैं जिसके पर हमें साथ उठना नहीं पड़ता, हम व्हील्स के साथ आगे मूव करके अपने सामान को पकड़ सकते हैं। तो ये सारे एर्गोनॉमिकल डिजाइन के ही निशानियां हैं। अब एर्गोनॉमिक्स का और कहाँ पे यूज हो सकता है? देखिए मटेरियल स्टोरेज एंड हैंडलिंग में। कैसे? मटेरियल स्टोर जहाँ होता है और हैंडलिंग होती है वो काफी हैवी टास्क होता है, क्योंकि आपका मटेरियल वो हैवी हैवी मटेरियल भी होते हैं, लाइट मटेरियल भी होते हैं। तो हमें कंटिन्यूअसली सामान को उठाना पड़ता है, रखना पड़ता है। तो वहां पे हम एर्गोनॉमिक्स का कैसे यूज कर सकते हैं? फर्स्टली क्लियर एंड मार्क ट्रांसपोर्ट रूट्स। हम अगर सही ढंग से रूटिंग कर दें अपने ट्रांसपोर्ट रूट की, तो हमें उसमें अपना टाइम बचा सकते हैं और अपनी थकावट को बचा सकते हैं। क्योंकि अगर हम पहले रूट को फिक्स कर देंगे तो ले जाने वाले को पता होगा इस रूट से जाएंगे तो ये शॉर्टेस्ट रूट है, और हमारा टाइम भी कम लगेगा और हमारी थकावट भी कम होगी। Second, provide ramps 5 to 8% inclination instead of stairs। जहां पे सामान को लोड या अनलोड करना है वहां पे स्टेयर्स नहीं होनी चाहिए, वहां पे आपका रैंप होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा हमारे कॉलेज में भी है, कई जगह रैंप बनाया हुआ है। तो वो रैंप इसलिए होते हैं ताकि स्टेयर्स पे कहीं हैवी सामान होता है तो उसको हम स्टेयर्स से ना ले जाके उसको रैंप से हम रोल करते हुए ऊपर ले जाएं। थर्ड है यूज मैकेनिकल डिवाइसेस फॉर लिफ्टिंग, लोअरिंग एंड मूविंग हैवी मटेरियल। हमने मैकेनिकल डिवाइसेस यूज करने हैं अपने ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए। जो आपका हैवी ऑब्जेक्ट है उनको उठाने के लिए लिफ्ट्स आती हैं, आपकी लिफ्ट्स आती हैं वो हैंड से ऑपरेट करने वाली। उन लिफ्ट्स का यूज करके आपने, फोक लिफ्ट कहते हैं उनको, उन फोक्स लिफ्ट का यूज करके या छोटे डिवाइस के लिए छोटे आपके कंपोनेंट आते हैं हैंडल करने के लिए, उनका यूज करना है। उससे हमारा बॉडी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा और हमारे एक्सीडेंट के चांस भी कम हो जाएंगे। और आगे क्या पॉइंट, वो स्मार्ट वर्क करने के लिए क्या है? स्मार्ट वर्क कैसे? अगर आपने 20 किलो का वेट उठाना है तो वो क्या है कि आप एक बार 20 किलो उठाने की बजाय उसको 2 हिस्सों में तोड़ दीजिए या 4 हिस्सों में तोड़ दीजिए, 5 के 4 कर दीजिए या 10 के 2 कर दीजिए, ताकि आपको जो आपकी इंजरीज होने के चांस है वो मिनिमाइज हो जाए। कंबाइन हैवी लिफ्टिंग विद फिजिकली लाइटर टास्क। यही चीज है कि जो हैवी लिफ्टिंग है उनको हमने लाइटर टास्क के बीच में डिवाइड कर देना है। ये हम इस तरह से एर्गोनॉमिक्स यहाँ पे क्या दिखाया गया है? स्मार्ट वर्क को दिखाया गया है कि हमने कैसे स्मार्ट वर्क करके अपनी बॉडी के फ्रेंडली काम करना है, ना कि बॉडी के अगेंस्ट जाके काम करना है। देन लाइटनिंग। लाइटनिंग क्या है? लॉन्ग टाइम में ये भी बहुत बड़ा रोल निभाती है। जैसे हम पढ़ते हैं, हम एक छोटा बल्ब जला के पढ़ते हैं, तो हमारे आपने आपके सभी के पेरेंट्स ने कई बार आपको टोका होगा, बेटा बड़ी ट्यूब जला के पढ़िए। उसका क्या है कि अगर आप लॉन्ग टाइम तक डेली 2-2 घंटे छोटे बल्ब में पढ़ेंगे तो आपकी आई साइट पे
इफेक्ट पड़ेगा। तो हमने क्या करना है, सबसे पहला तो इंक्रीज्ड यूज ऑफ डे लाइट, सबसे ज्यादा काम करते हुए हमने डे लाइट प्रेफर करनी है, सनलाइट। देन लाइट अप द वर्क एरिया इवनली, हमने जहां भी अपना काम करना है हमारी जो लाइटिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि हमारी आईज पे असर ना पड़े उसका, ठीक है, उसका साइड इफेक्ट ना पड़े। तो वो है हमारा लाइट अप द वर्क एरिया इवनली, हमने सही ढंग से 2 या 3 बल्ब लगाने हैं। उसके अकॉर्डिंग सफिशिएंट लाइटनिंग फॉर वर्किंग, हमारे पास सफिशिएंट लाइट होनी चाहिए जो हम काम कर रहे हैं उसके लिए। लोकल लाइटनिंग फॉर प्रिसीजन वर्क, लोकल लाइटनिंग का मतलब है कि कई जगह एक्यूरेसी का काम होता है तो वहां पे स्पेसिफिक लाइट, देखिए आपने कई बार मशीन्स देखी होंगी अपनी वर्कशॉप के अंदर, वहां पे एक अलग से बल्ब लगा होता है प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो प्लेटफॉर्म के ऊपर बल्ब लगाने का क्या मकसद है, वहां पे फोकस करना है, हमें फोकस करने के लिए एक स्पेशल वहां पे लाइट लगाई जाती है ताकि वहां पे वो एरिया ब्राइट रहे, दूर से सभी को विजिबल हो, क्योंकि वहां पे एक्सीडेंट के चांस सबसे ज्यादा होने के चांस है, ठीक है, उसको हमने मिनिमाइज करना है। रिमूविंग शाइनी सर्फेसिस, हमने उन सर्फेसिस को हटाना है जो शाइन करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, क्योंकि वो आपको फिर देखने में दिक्कत करते हैं और वहां पे आपसे गलती होने के चांस जनरेट होते हैं। अवॉइड ग्लेयर, ये सेम चीज है, जो आपका ग्लेयर आती है, चमक आती है, उसको हमने प्रिवेंट करना है। आगे देखते हैं एडवांटेज ऑफ एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स के क्या क्या एडवांटेज हैं जो जो अभी तक मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। एक तो वो इंजरीज को रिडक्शन करता है, इंजरीज को कम करता है, सेफ्टी बढ़ाता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है आपकी, प्रोडक्टिविटी हम एफिशिएंसी को बोलते हैं, आपकी वर्क क्वालिटी इंप्रूव होती है, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं अगर आपको रिसोर्सेज मिलेंगे तो आपका लाइफस्टाइल बढ़ेगा, क्वालिटी इंप्रूव होगी। रिड्यूस एब्सेंटिज्म, फटीग, आपकी जो एब्सेंट होने की रेट है वो आपका कम होगा, क्योंकि आप एब्सेंट तभी होते हो जब आपको स्ट्रेस फील होती है, जब आप थकते हो, आपको फटीग नहीं होगी तो आप छुट्टी नहीं दोगे। बेटर डिजाइन ऑफ मशीन्स, आपको डिजाइन अच्छा अच्छा मशीनों को अच्छा डिजाइन करने के लिए हम एर्गोनॉमिक्स का यूज करते हैं ज्यादातर। तो इसके साथ ही इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, क्योंकि हर चीज की अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होते हैं। क्या डिसएडवांटेज है हम जल्दी से देख लेते हैं। एक तो इसके लिए हमें एक्स्ट्रा मनी लगानी पड़ती है इनकी प्लानिंग के लिए और इसको डिजाइन बनाने के लिए, ठीक है ना। हमने देखा होगा जो अभी मैंने आपको चेयर दिखाई है वो चेयर, और जो अगर हम सिंपल चेयर देने जाते हैं तो इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। ये चेयर आपको 4 से 5 हजार में मिलती है और वो चेयर आपको 400 से 500 रुपए में मिल जाती है। तो डिजाइन पे आपने एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाई। यूजली टेक मोर टाइम एंड रिसोर्सेज देन अदर मेथड्स, इस मेथड से हम अगर काम करते हैं तो जनरली ज्यादा टाइम लगता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, 20 किलो का वेट उठाना है तो हम उसको 5-5 को 4 बार उठाएंगे या तो 10-10 को 2 बार उठाएंगे, टाइम ज्यादा लगा बट आपकी सेफ्टी इंश्योर हुई, आप एक्सीडेंट से प्रिवेंट अपने आप को बचाओगे। वेरी हाई एफर्ट इन प्लानिंग, रिक्रूटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग देन अदर मेथड्स, क्या है कि इसमें प्लानिंग में बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है हमें कि हर काम को सिस्टमेटिकली ढंग से लगाने के लिए। मच लॉन्गर स्टडी पीरियड्स एंड देयरफॉर रिक्वायर्स मच गुडविल अमंग द पार्टिसिपेंट्स, क्या है कि इसमें बहुत ज्यादा हमें टाइम लगाना पड़ता है स्टडी के लिए, किसी भी काम को करने के लिए पहले हमें प्लानिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगाना पड़ता है। जैसे मैं अब आपको बुक से भी पढ़ा सकता हूँ बट मैं चाहता हूँ कि एक सिस्टमेटिक ढंग से प्रेजेंटेशन से आपको समझाऊं, ये एक एर्गोनॉमिकली ढंग है। एर्गोनॉमिकली ढंग क्यों है, ताकि आपको डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज हो, जो जो टॉपिक की बात हो रही है आपको पढ़ना कम पड़े और आपकी नॉलेज ज्यादा बढ़े और आपका टाइम सेव हो। तो इसके लिए मैंने आपने 3 घंटे वेस्ट किए इस पीपीटी को बनाने के लिए, बट आपका ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, मुझे एक बार टाइम लगाने से 100 बच्चों का बेनिफिट हो रहा है, तो इसलिए मैंने एर्गोनॉमिक डिजाइन किया। तो देखिए लॉन्ग टर्म में हमें ये चीज बेनिफिशियल है। तो ये छोटे छोटे डिसएडवांटेज हैं पर ज्यादा छोटे डिसएडवांटेज हैं पर जो बड़े हैं वो एडवांटेज हैं इसके। अब एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन है ये हमें असिस्ट करता है डिजाइन में, ऑपरेशन ऑफ मैन मशीन्स, इन्वायरमेंट स्टडी के लिए हेल्प करता है टू नो अबाउट द ह्यूमन एक्टिविटीज, कैपेबिलिटी एंड लिमिटेशन, ये हमें पता लगाता है बताता है कि ह्यूमन जो एक्टिविटी करता है उसकी क्या कैपेबिलिटी है, वो कितना ज्यादा कैपेबल है काम को लाइट अपना रिलैक्स ढंग से करने में, और उसकी लिमिटेशंस क्या है अगर हम उसके अकॉर्डिंग ही डिजाइन करते हैं ना। अगर हमें किसी की लिमिटेशन पता होंगी तो उसके अकॉर्डिंग ही हम डिजाइन तैयार करेंगे। हेल्प्स टू इंश्योर फिजिकल एंड मेंटल यूज ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो इससे हम ये भी इंश्योर करते हैं कि जो उसका फिजिकल और मेंटल दोनों चीजों का बराबर यूज हो रहा हो काम के अंदर। ये इसके एप्लीकेशंस हैं। अब डिफिकल्टीज क्या आती हैं अचीव करने में एर्गोनॉमिक्स को,
डिफिकल्टी ये आती है कि ह्यूमन ऑपरेटर फ्लेक्सिबल नहीं होता कई बार अडेप्ट करने के लिए। आपने देखा होगा कई बार आप अच्छा काम करना चाहते हैं, पर आपके जो ग्रुप होता है, ग्रुप में से 2 बंदे तो करना चाहते हैं, बट जो 3 बंदे हैं वो लेज़ी हैं। वो उस काम को करने के लिए टाइम नहीं लगाना चाहते। आपको पता है अगर एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी तो हम उसका पूरा साल एन्जॉय करेंगे, उसको पूरा साल उसका यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे लिए फ्रूटफुल होगा। बट बाकी के 3 उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, वो अडैप्ट नहीं करेंगे उसको। ये हमारी डिफिकल्टी है, उनको कैसे कन्विंस करना है। लार्ज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये क्या है, आपके मतभेद हो सकते हैं। 4 बंदे कहते हैं कि इसको हमने यूज़ करना है, एक कहता है नहीं यूज़ करना। कई बार 50-50 का रेशियो होता है, तो इन डिफरेंसेस को हमने खत्म करना है। ऑब्वियस डिफरेंसेस, डिफरेंसेस किस बेस पे हो सकते हैं? फिजिकल साइज बेस पे हो सकते हैं, स्ट्रेंथ बेस पे हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो डिजाइन बनेगा वो एक जनरल डिजाइन बनेगा। कई बार वो डिजाइन छोटे बंदे के लिए कंफर्टेबल नहीं होता, छोटी हाइट वाले के लिए। और कई बार बहुत ज्यादा लंबे इंसान के लिए, टॉल इंसान के लिए वो डिजाइन कंफर्टेबल नहीं होता। तो हमने सभी को इक्वल लेके चलना है ताकि वो डिजाइन सभी के लिए आगे चल के बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो इसलिए हमें थोड़ा इसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ये डिफिकल्टीज आती हैं इसके अंदर। अब वर्क स्मार्टर, एर्गोनॉमिक्स हमें बताता है कि हमने जो भी काम करना है स्मार्टली करना है, हार्डली नहीं करना। ठीक है जी। हार्डर क्या है, हमने 20 किलो एक साथ उठाया, और स्मार्टर क्या है, हमने 10-10 किलो या 5-5 किलो करके उठाया। उसमें हमने स्मार्टनेस ये दिखाई, हमने इंजरी अपनी बचा ली और हमने अपनी थकावट बचा ली। ठीक है, हम अपनी एनर्जी को प्रिजर्व कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। स्ट्रेच नोट, इसमें देखिए कैसे पैदा है, इसने बताया है वर्क स्मार्टर की टेक्निक, नोटिस एंड रिपोर्ट सिम्टम्स अर्ली। हमने जो भी रिपोर्ट बन रही है हमारी, उनको एडवांस में पढ़ देना है रिपोर्ट को, ताकि हमको हमें उनके उसके आगे होने वाले लॉस और प्रॉफिट का पहले ही पता हो। तो अगर हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे तो हमें आगे चल के किसी भी चीज का पछतावा नहीं होगा। देन हमें स्ट्रेच करना है। किसी भी चीज को करने के लिए हमें पहले थोड़ा स्ट्रेच करना है, वार्म अप करना है। उससे हमें आगे चल के एकदम से इंजरी होने के चांस नहीं रहेंगे। टेक एडुकेट एंड फ्रीक्वेंट ब्रीदर्स। ब्रीदर्स का मतलब होता है हमने बीच में गैप देना है काम को करने के लिए। ये नहीं कि हम एक मशीन की तरह लगे पड़े हैं काम करने, जिससे हमारी आई साइट या हमारे हेल्थ डिसीज या कई तरह के हमारे प्रॉब्लम्स आने लगी हैं बॉडी के अंदर। हमने रेस्ट देके फिर काम करना है। डू ए डिफरेंट टास्क और डू द टास्क डिफरेंटली। यहाँ पे वो ये बताया कि या तो आप अलग काम करो कोई, ये हो सकता है अपनी इमेज बनाने के लिए मार्केट में, या तो उसी काम को एक डिफरेंट ढंग से करो, इससे भी आपकी इमेज बन सकती है। कैसे? क्योंकि अगर आप एक काम है काफी सालों से हो रहा है, बट उस काम को करने हर कोई डरता है, वो न्यूमेरिकल है, हर कोई उससे बच के भागना चाहता है। बट आपने उसकी न्यूमेरिकल को इतने अच्छे इंटरेस्टिंग ढंग से दोबारा से समझाया, उसी वीडियो को दोबारा से बना के, कि उससे क्या हुआ, आप सभी का इंटरेस्ट बन गया और सभी ने उसको समझ के करना स्टार्ट कर दिया, तो वो चीज पॉपुलर हो जाएगी धीरे धीरे। तो देन अब हम आगे कंक्लूड करते हैं अपने टॉपिक को। हमने आज ये सारी चीजों को पढ़ के एर्गोनॉमिक्स को जाना है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। कल हमने एर्गोनॉमिक्स पहले पढ़ा, उसकी डेफिनेशन कैसे इम्प्लीमेंट करना है, और उसको ना इम्प्लीमेंट करने के क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्या क्या डिसीजेज आ सकती हैं लॉन्ग टर्म में हमारी बॉडी में। और आज हमने अप्रोचेस पढ़ी हैं, क्या अप्रोच का यूज करके हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, और क्या उसके एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, क्या एप्लीकेशन है। और फाइनली हमने देखा कि डिजाइनिंग द जॉब टू फिट द वर्कर। हमने ओवरऑल एर्गोनॉमिक्स को ये जाना कि हमने इसमें जॉब को डिजाइन करना होता है वर्कर के अकॉर्डिंग, जो मैंने सबसे पहली स्लाइड में भी बताया था आपको कल, ना कि वर्कर को डिजाइन करना होता है जॉब के अकॉर्डिंग। सो इट विल रिड्यूस द फटीग एंड इम्प्रूव द वर्क कंडीशन फॉर द वर्कर्स। इससे क्या होता है कि फटीग कम होती है वर्कर को, और जो वर्क कंडीशन है, काम करने की कंडीशंस हैं वर्कर की, वो इम्प्रूव हो जाती हैं, और वो हैप्पी होके काम करता है। अब हमने एक छोटी छोटी चीजें याद रखनी है काम को करते हुए। हेल्प यूर सेल्फ, मतलब कि आप अपने आप को बेटर फील कर सकते हैं इससे। माइक्रो ब्रेक्स, जब भी आप काम करेंगे आपने 20-40 मिनट का रेस्ट करना है, इसलिए आपके लेक्चर्स भी हम जल्दी खत्म कर देते हैं ताकि आपको रेस्ट मिले। एक्सरसाइजेस, बॉडी स्ट्रेच करनी है आपने, जनरल एक्सरसाइजेज हैं जब भी आप सुबह उठो या शाम को फ्री हो, ताकि आपकी बॉडी फिट रहे। आपने स्ट्रेच करना है थोड़ा बहुत 10-15 मिनट। रेज फोर आर्म्स, अपनी फोर आर्म को सामने उठा के नीचे करके थोड़ा रिलैक्स करना है। शोल्डर ब्लेड स्क्वीज श्रग्स, शोल्डर को ऐसे करके एक्सरसाइज की तरह हमने ये भी यूज करना है। रिलैक्सिंग एक्टिविटी है ये हमारी शाम के लिए या सुबह के लिए। आई पामिंग, आई पामिंग का मतलब है कि अपनी आंखों को रिलैक्स करने के लिए हम थोड़ी देर के लिए बंद करके उसको
यहाँ से आई पामिंग करते हैं, इससे हमें रिलैक्स फील होता है। आर्म एंड शोल्डर शेक, आर्म शोल्डर शेक, आर्म एक्सटेंशन, साइड बेंड्स, ये हमारी छोटी छोटी एक्सरसाइज है जिनका यूज करके हम अपने आप को फिट एंड हेल्दी रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए अपना, ताकि हम एब्सेंट ना हो आगे चल के अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। और ये मेरी आप सभी को सजेशंस हैं, तो छोटी सी कैसे हम अपने आप को अपने काम को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। हमें डेली बेस पे थोड़ी एक्सरसाइज करनी है, रिलैक्सेशन करना है, जिसको हम मेडिटेशन भी कह सकते हैं, सुबह के टाइम या शाम के टाइम। और अपनी सबसे बढ़िया डाइट को फॉलो करना है, फल सब्जियां खानी है। आजकल जो भी ये टाइम चल रहा है हमारा, जिसमें बीमारियां भी हमारी काफी उठी हुई हैं, इन सब से हम तभी बच सकते हैं जब अपने ये रूटीन को फॉलो करेंगे। इसमें हमने बॉडी का ध्यान रखना है, अपनी स्पिरिट का मतलब है कि अपनी अंदर को भी रिलैक्स करना है, अपने सोल को भी रिलैक्स करना है विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन एंड न्यूट्रिशन, फल और सब्जियां लेके अच्छे से। दैट्स इट फॉर द टुडेज लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स।